Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 3 of the subject moral value of class 7. The name of the chapter is friendship यानी मित्रता या दोस्ती. Friendship is a mutual feeling between two individual. Friendship जो है वो एक ऐसी भावना है जो दो लोगों के बीच में पनपती है. Friendship includes love, affection, sharing, sacrifice and trust. और मित्रता जो होती है उसमें प्यार होता है, लगाव होता है, शेयरिंग यानी कि बांटना होता है, सैक्रिफाइस यानी कि बलिदान होता है और विश्वास होता है. फ्रेंडशिप डिमांड्स दैट यू डू एनीथिंग टू मेक योर फ्रेंड्स हैप्पी. और फ्रेंडशिप में किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ज़रूरत होती है कि आप ऐसा कुछ भी करें जिससे कि आपका दोस्त जो है वो खुश रहे. फ्रेंडशिप इज़ रेसिप्रोकल. और फ्रेंडशिप जो है वो रेसिप्रोकल होता है यानी कि जैसा आप करोगे उसका जस्ट अपोजिट आपके फ्रेंड आपसे एक्सपेक्ट करेंगे. इसका रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जैसा आप करोगे वैसा आपका फ्रेंड भी आपके साथ करेगा. यू ऑल माइट बी हैविंग फ्रेंड्स. और ये ज़रूर होगा कि आपके भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई दोस्त होंगे ही. आप सभी के दोस्त होंगे. डू यू डू एनीथिंग फॉर योर फ्रेंड्स. तो क्या क्वेश्चन बनता है कि क्या आप अपने दोस्त के लिए कुछ भी करते हो. डू यू सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर योर फ्रेंड एंड वाइस वर्सा. तो क्या आप अपने दोस्त के लिए कोई भी बलिदान करते हो, और अगर आप करते हो तो क्या आपका दोस्त भी आपके लिए कोई भी बलिदान कर सकता है या वो करता है. इफ़ नॉट, ट्राई इट वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी. और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अब आपको जब भी अवसर मिले, आपको मौका मिले, आप ऐसा ज़रूर करिएगा. यू विल नोटिस दैट योर रिलेशनशिप विल बी इम्प्रूव. और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो और भी मजबूत हो जाता है. बी इफ़ एनी प्रॉब्लम, ट्राई टू हेल्प योर फ्रेंड. और अगर आपके दोस्त को कोई भी परेशानी है तो आप उसकी मदद करिए. हियर इज़ अ स्टोरी विच टेल्स यू दैट फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप पीपल आर रेडी इवन टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ. यहाँ पे इसी पे बेस्ड एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें ये बताया गया है कि लोग दोस्ती के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार होते हैं. Many years ago, Greece was ruled by a weak king. He was a very arrogant ruler. He brutally punished people for even small mistakes. कई साल पहले की बात है. ग्रीक में एक बड़ा ही कायर और क्रूर राजा शासन करता था. वो बड़ा ही निर्दयी और बहुत ही घमंडी तरह का शासक था. वो लोगों को छोटी छोटी गलतियों के लिए भी बड़ी ही कठोर सज़ा दिया करता था. इन अ विलेज इन ग्रीस देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स, अल्बर्टो एंड कार्लोस. और ग्रीस के ही एक गांव में दो दोस्त रहते थे. एक का नाम था अल्बर्टो और एक का नाम था कार्लोस. दे लव्ड ईच अदर डियरली. और वे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मतलब एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे को बहुत मानते थे. Alberto was married and had a loving wife and two small kids, जुआन and मारिया. अल्बर्टो की शादी हो गई थी जिसकी कि बहुत ही प्यारी सी पत्नी थी और इसके दो बच्चे भी थे. एक का नाम था जुआन और एक का नाम था मारिया. Carlos was not married. One day both the friends decided to go to the city to earn more as they earned a pittance in the village. और कार्लोस जो रहता है उसकी अभी शादी नहीं हुई रहती है. और एक दिन दोनों ये डिसाइड करते हैं, दोनों दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग शहर जाएंगे और अच्छा खासा ज़्यादा पैसे कमाएंगे, क्योंकि वो लोग गांव में रह करके बहुत ही कम पैसे कमा पाते थे. बोथ लेफ्ट फॉर द सिटी एंड वर एबल टू फाइंड अ जॉब इन द किंग्स पैलेस एज गार्ड्स. दोनों ही शहर छोड़ कर के चले जाते हैं, गांव छोड़ कर के शहर चले जाते हैं और उन्हें राजा के दरबार में एक गार्ड की नौकरी मिल जाती है दोनों को. वन डे अल्बर्टो कमिटेड अ स्मॉल मिस्टेक फॉर विच ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ. और एक दिन अल्बर्टो से एक छोटी सी गलती हो जाती है जिसके लिए उसे मौत की सज़ा दे दी जाती है.
मतलब राजा जो है उसे मौत की सज़ा सुना देता है। फॉर हिज स्मॉल एब्रिएशन द किंग डिक्लेयर्ड दैट अल्बर्टो मस्ट बी beheaded। और उसकी इस छोटी सी गलती के लिए जो राजा रहते हैं वो उसे सज़ा देते हैं कि अल्बर्टो का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। अल्बर्टो डिड नॉट fear of death. His last wish was to meet his family. When the king asked him for his last wish, Alberto said that he wanted to see his family. अल्बर्टो को उसकी मौत का बिल्कुल भी डर नहीं होता है। उसकी अंतिम इच्छा रहती है कि वो अपने परिवार से मिल ले। और जब उस राजा उसकी अंतिम इच्छा पूछते हैं तो अल्बर्टो यही कहता है कि मैं अपने परिवार को देखना चाहता हूँ। द किंग जेनरसली अग्रीड ऑन अ कंडीशन। जो राजा रहता है वो एक कंडीशन पे बड़े ही आराम से मान जाता है। द कंडीशन इज, सेड द किंग, until you return the prison is to be occupied by someone whom you know। तो फिर राजा जो है अपनी कंडीशन सुनाता है कि कंडीशन ये है कि जब तक तुम वापस नहीं आते तब तक इस जेल में कोई ऐसा रहेगा जिसे तुम जानते हो। इफ़ यू आर अनेबल टू कम ऑन द डे ऑफ द पनिशमेंट द अदर पर्सन विल बी beheaded। और राजा आगे कहता है कि अगर तुम पनिशमेंट वाले दिन तक नहीं आते हो तो जो इंसान तुमने जेल में रखा होगा उसका सिर काट दिया जाएगा। द कंडीशन वॉज डिस्टर्बिंग। और ये जो कंडीशन थी ये बड़ी ही परेशान करने वाली थी। ही टोल्ड हिज प्रॉब्लम टू हिज फ्रेंड कार्लोस हु प्रॉमिस्ड दैट ही वुड हेल्प हिम। और वो अपनी इस कंडीशन को, अपनी इस परेशानी को अपने दोस्त कार्लोस के साथ शेयर करता है। तो कार्लोस कहता है कि वो वादा करता है कार्लोस कि वो उसकी मदद करेगा। सो कार्लोस वॉज केप्ट इन द प्रिजन in place of Alberto and Alberto set off to meet his family for the last time। इसलिए कार्लोस जो था उसे जेल में रख दिया जाता है अल्बर्टो की जगह पे, और अल्बर्टो जो था वो अपने परिवार से अंतिम बार मिलने के लिए चला जाता है। अल्बर्टो हरीड टू हिज विलेज। अल्बर्टो जो रहता है वो जल्दी जल्दी अपने गांव जाता है। इट टुक हिम अ फ्यू डेज टू रीच द विलेज। There he found his son Juan seriously ill. Juan's condition worsened and Alberto had to stay on. He started worrying about Carlos। और उससे जब वो जल्दी जल्दी अपने गांव के लिए निकल तो जाता है लेकिन उसे अपने गांव पहुंचने में कुछ दिन लग जाते हैं। जब वो अपने गांव पहुंचता है तो वो पाता है कि उसका बेटा जुआन जो है वो बुरी तरीके से बीमार है और उसकी जो कंडीशन है वो बहुत बुरी हो चुकी है। इसलिए अल्बर्टो को वहाँ कुछ दिन रुकना पड़ गया। और अब जब वो वहाँ पे रुका हुआ था तो उसे कार्लोस की चिंता हो रही थी। In the prison, Carlos used to pray to God, Alberto must not return. He had family and I have no one to grieve for me. Moreover, he loves his family, so don't send him back। और जेल में कार्लोस जो रहता है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है कि हे ईश्वर, अल्बर्टो वापस ना आए क्योंकि उसके पास परिवार है और मेरे पास मेरे पीछे रोने के लिए कोई नहीं है। और इसके अलावा वो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है, इसलिए वो वापस ना आए। People used to mock at Carlos and say, Alberto is very smart. He has gone and left you to suffer. He won't return now। लोग जो रहते थे वो कार्लोस का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि अल्बर्टो जो है वो बहुत ही स्मार्ट है, वो तुम्हें यहाँ परेशानी में छोड़ करके चला गया है और अब वो वापस नहीं आएगा। एंड यू विल हैव टू डाई, और अब तुम्हें मरना पड़ेगा। कार्लोस वुड जस्ट गिव अ स्माइल बिकॉज ही न्यू हिज फ्रेंड वुड श्योरली रिटर्न दो ही डिडंट वांट हिम टू। और कार्लोस कुछ नहीं कहता था, वो बस मुस्कुराता था क्योंकि वो जानता था कि उसका मित्र जो है वो ज़रूर वापस आएगा, भले ही वो नहीं चाहता, मतलब कि कार्लोस नहीं चाहता कि उसका दोस्त आए, लेकिन फिर भी वो जानता था कि उसका दोस्त वापस आएगा। द डे ऑफ पनिशमेंट सून dawned। An altar was made and Carlos was sent for the execution। फिर अब वो पनिशमेंट का दिन आ जाता है जबकि सज़ा देनी होती है। एक अल्टर तैयार कर लिया जाता है और कार्लोस को भी सज़ा देने के लिए तैयार करने के लिए भेज दिया जाता है। पीपल केम टू सी कार्लोस, और लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए थे कार्लोस को देखने के लिए। एज द एग्जीक्यूशनर वॉज about to strike to behead Carlos, someone came running and crying loudly, "Hold it! Stop! Stop! I am here! Please let my friend go off."
और जैसे ही जो मतलब कसाई जो रहता है, जो उसके सिर को धड़ से अलग करता, वो जैसे ही कार्लोस के सिर को अलग करने वाला रहता है, तभी कोई दौड़ते हुए चिल्लाते हुए ज़ोर ज़ोर से आता है कि रुक जाओ, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, कृपया करके मेरे दोस्त को छोड़ दो। Seeing this scene, everyone was astonished and tears filled their eyes. Their love for each other melted the cruel king's heart and they were spared. The people cheered with joy. और इस सीन को देख करके कि एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं करता है, ये चीज़ देख करके वहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे रहते हैं वो सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उनके प्यार को, एक दूसरे के लिए प्यार को देख करके राजा का हृदय भी परिवर्तित हो जाता है और उन दोनों को बख्श दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और जो लोग रहते हैं वो खुशी खुशी उनको चीयर करने लगते हैं। So this was a sweet and small story. Now we will do the exercise of this chapter. Take the correct answer. Number 1. The king of Greece was very. Answer is arrogant. Number 2. Alberto's last wish was to meet his family. Number 3. The king declared Dash must be beheaded. Answer is Alberto. Now state true or false. The king of Greece was very kind. Answer is false. Number 2. Carlos knew his friend would return. It is true. Alberto had no family. False. Alberto was kept in the prison. False. Their love for each other melted the heart of cruel king. It is true. Now fill in the blanks with suitable words. Friendship includes dash. Answer is sacrifice. Number 2. In a far off village of Greece there lived two dash. Answer is friends. Number 3. Alberto did not fear dash. Answer is of death. Number 4. Carlos assured that his friend would dash. Answer is return. Carlos was kept in the dash. Answer is prison. So these were the exercises. That's all for today. Thank you very much.